हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन मेट। आज हम अपने पिछले टॉपिक परसेंटेज को आगे बढ़ाते हुए परसेंटेज के कुछ बेसिक पर एग्ज़ाम में रेगुलर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को देखेंगे। ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में हमेशा ही पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस में किसी तरह का ट्रिक यूज़ नहीं होता है, बस ये सोल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में रेगुलर बेसिस पे पूछे जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है 30% ऑफ एज सैलरी इज इक्वल टू 3/5 ऑफ 20% ऑफ द बी सैलरी। इफ सैलरी ऑफ बी इज 2400 देन व्हाट इज द ए सैलरी ऑफ ए। यदि ए के वेतन का 30% बी के वेतन के 3/5 भाग के 20% के बराबर है तो ए का वेतन ज्ञात कीजिए जब बी का वेतन 2400 है। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं। इसमें दिया हुआ है बी का वेतन 2400 है, तो हम पहले बी के वेतन से शुरुआत करेंगे। ये पेन चल नहीं रहा यार। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन। बी का वेतन दिया हुआ है 2400 और बोला हुआ है बी के वेतन के 3/5 भाग के 20% के बराबर है। ठीक है, ये 20% है। इसको सॉल्व कर लेंगे। 0 5 से 4 बार में 20, 4 12 और 24, 288। ये हमारा क्या आ गया है, ये अभी ए का वेतन नहीं आया है। ये जो वैल्यू आया है 288, ये ए के वेतन का 30% है। ठीक है, आपको एग्ज़ाम में ऑप्शन में ये वैल्यू जरूर दिखेगा और आप उसको टिक करके आ जाइएगा और ये हो जाएगा गलत। ये जो वैल्यू आया है ये वैल्यू आया है 30%। ठीक है, यानी कि ए के वेतन का 30% के बराबर है। तो जब 30% हमारा 288 है तो हमको इसका 100% निकाल लेना है। जो 100%, जब इसका हम 100% निकाल लेंगे तो 100% मतलब क्या हुआ, पूरा वैल्यू हो गया। तो इसका 100% निकाल लेते हैं। ये हो गया हमारा 100%। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 से 9 बार में, 3 से 6 बार में 960। ये हो गया हमारा ए का पूरा वेतन। ठीक है, किसी वैल्यू का 100% मतलब क्या, वो पूरा हो गया। तो ये ए का वेतन हो गया। ठीक है, अब देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। इफ 50% ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 30% ऑफ एक्स प्लस वाई देन व्हाट परसेंट ऑफ एक्स इज वाई। देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को डायरेक्टली जैसे लिखा हुआ है उसको इक्वेशन में लिख लेंगे। 50% ऑफ एक्स माइनस वाई, 50% ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 30% ऑफ एक्स प्लस वाई। सॉल्व कर लेंगे। ये 100 कट जाएगा। 50x माइनस 50y इज इक्वल्स टू 30x प्लस 30y। हम लोग डायरेक्ट इस इक्वेशन को भी लिख सकते थे क्योंकि ये 100 कट ही जानता, इससे हमारा समय बचेगा। अगले बार से हम लोग यही करेंगे। 100 अगर लिखने का ज़रूरत नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे। तो इक्वेशन में इसको सॉल्व कर लेते हैं। 50x और 30x इधर प्लस में है, माइनस हो जाएगा, 20x हो जाएगा इज इक्वल्स टू 30y और इधर में माइनस 50y इधर प्लस हो जाएगा, 80y हो जाएगा। x बाई वाई इज इक्वल्स टू 80/20। तो x बाई वाई हो गया हमारा 4/1। तो पूछा है देन व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, यानी कि y x का कितना प्रतिशत है। यहाँ पे क्या आया 4/1। इसको अगर हम लोग सॉल्व करने जाएंगे तो 400% हो जाएगा और ऑप्शन में आपको 400% दिखेगा ही दिखेगा और आप उसको टिक करके आ जाइएगा। ये हो जाएगा गलत। इसमें पूछा y x का कितना प्रतिशत है, तो y का वैल्यू को ऊपर लिखेंगे। x से पूछा है तो x का वैल्यू नीचे लिखेंगे और उसके बाद इंटू 100 करेंगे। इंटू 100 करने की जरूरत है नहीं, 1/4 दिख रहा है तो सीधा समझ जाइए कि 25% है। तो हमारा सही आंसर होगा 25%। आगे बढ़ते हैं। If 8% of A is the same as much as 4% of B, then 20% of A would be। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसका ऑप्शन लिख लीजिए। बिना ऑप्शंस के ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इसका ऑप्शंस है, ऑप्शन ए है 10% ऑफ B, ऑप्शन बी है 20% ऑफ B, ऑप्शन सी है
5% ऑफ बी और ऑप्शन डी है 40% ऑफ बी। ठीक है, इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। 8% ऑफ ए, 8% ऑफ ए इज सेम एज 8% ऑफ ए इज सेम एज 4% ऑफ बी। 4% ऑफ बी 100 कट जाएगा। 8a इज इक्वल्स टू 4b, a बाई b इज इक्वल्स टू 4/8, यानी कि a का वैल्यू हो गया हमारा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 और b का वैल्यू हो गया 2। हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ दिया है, 1/2। अब क्या बोला है, देन 20% ऑफ a वुड बी, 20% ऑफ a, इसमें a का 20%, यानी कि a का 20% बराबर कितना हो जाएगा, 1/5। देन 20% ऑफ a वुड बी, और b का वैल्यू कितना है, 2 है, तो ये a जो 1/5 है, 10% ऑफ b, पहला ऑप्शन जो हमारा 10% ऑफ b, तो b का 10% कितना होगा, b का वैल्यू कितना हमारा 2 है, 2/100, 10 से 10 कट जाएगा, 1/5, बस हमारा आंसर हो जाएगा ये 10% ऑफ बी, हमारा सही आंसर है। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन? ये देखिए क्या बोला, a का 20%, तो a का 20% कितना है, 1 है, 1 का 20% कितना होता है, 1/5 होगा। और ये पूछा ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन इस तरह से दिया हुआ है कि 10% ऑफ बी, 20% ऑफ बी, 5% ऑफ बी, 40% ऑफ बी। इसमें आपको कोई वैल्यू नहीं निकालना, बस बताना है कि बी का कितना प्रतिशत है। तो बी का वैल्यू 2 है, तो 2 का 10% 1/5 होगा, यानी कि 10% ऑफ बी। ठीक है, बढ़ते अपना अगले क्वेश्चन की ओर। स्टूडेंट ऑब्टेन्ड 5 whole 1/2% instead of 3 whole 1/2% of any number while reading the question incorrectly. If the answer was 220, find out the correct answer. ठीक है, इसमें क्वेश्चन को देखिए समझते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक विद्यार्थी एक क्वेश्चन को, मान लीजिए क्वेश्चन पहले x रहा होगा, उसको सॉल्व करता है, और वह सॉल्व करते वक्त उसको गलती से 5 whole 1/2%, मतलब 5.1/2% सॉल्व करता है, जबकि उसको सही में सॉल्व करना था 3.1/2%। ठीक है, और जब वो 5.1/2% पे सॉल्व करता है तो उसका आंसर आता है 220। ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन को इस तरह से लिखा गया है कि आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाइएगा। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सॉल्व करता है, सॉल्व करते हो तो वह गलत पूर्णांक ले लेता है। ये क्वेश्चन कुछ भी रहा होगा, ये क्वेश्चन मान लीजिए x कुछ भी रहा होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन x कुछ भी रहा होगा, उसको सॉल्व करते वक्त वह गलत पूर्णांक ले लेता है, जो कि 5.1/2% ले लेता है, और उससे उसको आंसर मिलता है 220। क्वेश्चन में बस इतना ही है, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कुछ भी रहा होगा x, क्वेश्चन हमारा कुछ भी रहा होगा x, उसका 5.1/2 यानी कि 5 दूनी 10, 11/2%, 11/2%। ठीक है, यहाँ बटे में है तो प्रतिशत में 100 नीचे हो जाएगा, ये समझने वाली बात है। इक्वल्स टू 220। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग क्वेश्चन पता कर लेंगे कि क्वेश्चन क्या था। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, सारे वैल्यूज की तरफ कर लेते हैं। x इज इक्वल्स टू 220 इंटू 2 इंटू 100/11, और 11 से कट कर देंगे 2 टाइम्स में, यानी कि 4000। ये आ गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन में गलत पूर्णांक ये रख लिए थे, तो अब हमारा क्वेश्चन है 4000, ये वैल्यू है। इसका सही पूर्णांक था 3.1/2%, 3.1/2%। इसको बस सॉल्व कर लेना है, 3 दूनी 6 1 7, ये प्रतिशत है। ठीक है, तो 4000 का 60/2%। ठीक है, ये सॉल्व कर लेना है। ये जीरो कट गया, 2 से 20, 7 दूनी 14, हमारा सही उत्तर 140 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन में बस पूछा है कि एक विद्यार्थी है जो एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, और क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त वह गलती से
3.1/2% की जगह पे 5.1/2% ले लेता है। इससे उसको जो प्राप्त उत्तर आता है वो 220 है। तो जब वो सही पूर्णांक लिखेगा तो उत्तर क्या आएगा? तो सही पूर्णांक बस लिखना है। तो सही पूर्णांक लिखेंगे इस पे भाई, पहले हमको क्वेश्चन पता कर लेना होगा। तो क्वेश्चन को हम लोगों ने x मान लिया, x मान के क्वेश्चन को सॉल्व किया, x मान के क्वेश्चन को सॉल्व किए, सॉल्व करके क्वेश्चन हमारा आ गया 4000। अब 4000 पे हमने सही पूर्णांक बैठा दिया, सही पूर्णांक बैठा कर प्रतिशत निकाल दिया 140। हमारा सही उत्तर आ गया यहाँ पे 140। बस क्वेश्चन में घुमाने के लिए कुछ भी पूछ दिया गया है। आगे देखते हैं। हाइड्रोजन इज 14 होल 2/7% इन वाटर एंड रेस्ट इज ऑक्सीजन। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन 350 लीटर ऑफ वाटर? बहुत आसान है। जल में हाइड्रोजन 14.2/7% है तथा शेष ऑक्सीजन है, तो 350 लीटर जल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होगी? ठीक है, इसमें हाइड्रोजन का प्रतिशत क्या दिया हुआ है? हाइड्रोजन का प्रतिशत दिया हुआ है 14.2/7%, यानी कि 14 7 98 2 100 100/7%। ये है हाइड्रोजन। और हमें पता क्या करना है? ऑक्सीजन। तो इसको हम लोग इतना 100/7% है, तो इस किस में से है? 100 - 100/7% कर लेंगे तो जो बचा है, मतलब इतना तो ये हाइड्रोजन है 100/7, ठीक है। तो जब ये 100/7 ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोजन है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 600/7। ये जो आ गया ये हमारा ऑक्सीजन आ गया, ठीक है, ये हमारा ऑक्सीजन हो गया। तो 350 लीटर पानी में 600/7% जो वैल्यू आएगा ये हमारा ऑक्सीजन हो जाएगा। तो 350 उन्हें 600/7 उन्हें 1/100, 0 काट देंगे, 7 से 5 बार में काट लेते हैं, यानी कि 6 × 5 = 30 और 1 0, यहाँ पे 50 हो जाएगा ना। 300 लीटर हमारा ऑक्सीजन है। सिंपल। ये सब क्वेश्चंस एग्जाम में रेगुलर बेसिस पे पूछे जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को समझने में और सॉल्व करने में टाइम लगता है। आगे देखते हैं। There are 25% lemons are bad kept in a bag. If the number of bad lemons is 75, then how much is the total number of lemons? ये एकदम इजी क्वेश्चन है, एकदम बच्चा वाला सवाल। एक बैग में बोला कि एक थैले में 25% नींबू खराब है और ख़राब नींबू की संख्या 75 है, तो कुल नींबू की संख्या बता दीजिए। इसमें बस ये बोलना चाह रहा है 25% जो है वो 75 है, यही है। 25% खराब है और 75 खराब है, मतलब 25% का ही वैल्यू 75 है, तो 100% निकाल देना है, 100%। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इंटू 4 कर रहे हैं, तो इसी तरह से यहाँ पे इंटू 4 कर दीजिए, 300 आंसर हो जाएगा हमारा। कुछ नहीं, इस तरह क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो आपके लिए तो लॉटरी है। आगे देखते हैं। A number on subtracting 15 from it reduces to 80%. What is the 40% of that number? A number on subtracting 15 from it reduces to 80%. ये भी एकदम इजी है। क्या बोल रहा है, किसी संख्या में 15 घटाने पर वह संख्या 80% रह जाती है, ठीक है। 80% रह जाती है, कितना? 15 घटाने पे, यानी कि जो 15 हम घटा रहे हैं, 15 घटाने पे वो रह जा रही कितना? 80%, यानी कि 15 का वैल्यू ही 20% है। कितना कम हो रहा है? 80% बच जा रहा है, मतलब 20% तो घट रहा, कम हो रहा है। और कितना घटा रहे हैं? 15 घटा रहे, यानी कि 20% का ही वैल्यू 15 है। जब 20% का वैल्यू 15 है तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ पे इंटू 5 करेंगे तो 100% का वैल्यू हो जाएगा 75, ठीक है। 100% का वैल्यू हो जाएगा 75, तो उसका 40% कितना होगा? 75 का 40%, 30। कोई कन्फ्यूजन? ये हो गया। इस क्वेश्चन को और इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसको देखिए, सिंपलेस्ट वे में तो सॉल्व करने का क्या हुआ है, हम लोग ने यहाँ तक निकाल लिया 15 20%, यानी कि 20% का ही वैल्यू 15 है, और इसी संख्या का 40% पूछ रहा है। तो यहाँ से सीधा कितना पूछा है? 40% पूछा है, इंटू
2 कर देंगे अगर यहाँ पर, तो ये हमारा 40% हो जाएगा। तो यहाँ पे सीधा इंटू 2 कर दीजिए, 30 हो जाएगा। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन है? एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, एक बार फिर से सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है बहुत इजी, बस इसमें गलती करने के चांसेस ज़्यादा हैं। देखिए क्या है, एक संख्या में 15 घटाने पर वह 80% रह जाती है। कोई एक संख्या है उसमें 15 घटाने पर वह 80% रह जाती है, मतलब वो कितना कम हो गया? 20% कम हो गया। ठीक है, 20% कम हो गया। 20% कब कम हुआ? जब उसमें हम 15 घटाए हैं, यानी कि ये 20% का ही वैल्यू 15 है। तो जब 20% का वैल्यू 15 है तो उस संख्या का 40% कितना होगा? तो 40% यानी कि इंटू 2, तब ये 40% हो जाएगा। तो इस वैल्यू को इंटू 2 कर दीजिए, 30, यानी कि 40% हमारा कितना हो गया? 30 हो गया। यही है बात, बस इतनी बात है। इसको आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, लंबा प्रोसेस हो जाएगा। 20% जब 15 है तो 100% 75 हो जाएगा। तो फिर 75 का 40% निकालेंगे, 25 से 3 बार काटेंगे, 25 से 4 बार काटेंगे, 4 से 10 बार में काटेंगे, 30। बस ये प्रोसेस जो इतना कैलकुलेशन है, इससे बचने के लिए डायरेक्ट यहाँ पे 30 ला दिए। आंसर हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं। What is to be added to 15% of 160 so that sum may be equal to 25% of 240? इजी। 160 के 15% में क्या जोड़ा जाए ताकि योग 240 के 25% के बराबर हो जाए? ठीक है, तो पहले 160 का 15% निकाल लेते हैं। 160 का 15%, बचते 15, 5 से 20 से 8 बार में 24, और 240 का 25%, 240 का 25%, 25 बार में 100, 4 में ये आ गया 60। तो बस इतना बताना है कि 24 में क्या जोड़े कि वैल्यू हमारा 60 हो जाए। तो माइनस कर लीजिए, 60 माइनस 24, आंसर आ गया 36। 24 में 36 जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा। बस, तो आज का हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अब अगले वीडियो में और एक वीडियो इसका आएगा जिसमें हम इसी तरह के कुछ बेसिक क्वेश्चंस को देखेंगे। उसके बाद हम ट्रिक बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर देंगे। कोशिश करते हैं कि अगले एक वीडियो में हम अभी तक जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्ज़ाम्स में, उस तरह के क्वेश्चंस को कवर कर लें, या ज़्यादा से ज़्यादा और 2 वीडियो, यानी कि बेसिक क्वेश्चंस को और 2 वीडियोज़ में हम पूरा बेसिक क्वेश्चंस के टच कर देंगे। इसके बाद हम ट्रिक बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।